बच्चों, आपका अपने YouTube चैनल जीके का खजाना अनिल 108 में स्वागत है। बच्चों, आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे अमल का पीएच मान कितना होता है, क्षार का पीएच मान कितना होता है, उदासीन का पीएच मान कितना होता है और इनसे सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देखेंगे। अमल, क्षार और उदासीन क्या होते हैं। बच्चों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी का कोई एग्जाम हो, किसी भी पुलिस का एग्जाम हो, रेलवे का बच्चों कोई भी एग्जाम हो, रेलवे के लिए तो बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि रसायन विज्ञान रेलवे में सबसे ज्यादा आती है। यूपी पीसीएस हो, कहने का मतलब है शिक्षा से संबंधित कोई भी एग्जाम हो, पुलिस का भी तुम्हारा हो, लेखपाल का, किसी राज्य का लेखपाल का हो। बच्चों, अगर किसी भी एग्जाम में सामान्य ज्ञान होती है तो इन अम्लों से, पीएच मान से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे ज्यादा चांस बच्चों इसी से आने के रहते हैं। देखो बच्चों, पहले हम ये जान लेते हैं अमल। अमल क्या होता है बच्चों? जो 7 से कम होंगे वो अमल कहलाएंगे। उदासीन बच्चों 7 होता है। और क्षारीय बच्चों कितना होता है? जिनका भी मान, पीएच मान 7 से अधिक होगा। अगर 7 है तो उदासीन हो जाएगा, अगर किसी का पीएच मान 7 से कम है तो बच्चों सीधी बात है अमल हो जाएगा। देखो बच्चों, इस वीडियो का पहला प्रश्न, पीएच का मान निर्धारण किसने किया? कहने का मतलब पीएच मान की खोज किसने की थी? तो बच्चों किसने की थी? डी इसका ठीक हो जाएगा, सारेंस। बच्चों एक फैक्ट आप लिख लीजिए, इस पीएच मान का पूरा नाम क्या होता है? इसका नाम होता है पोटेशियल ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है? पोटेशियम ऑफ हाइड्रोजन। देखो बच्चों, ये आपने वीडियो के मैंने बता दिया। अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है? अम्ल का होता है बच्चों 7 से कम भी हो जाएगा। और बच्चों क्षारीय घोल का पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक। कंफ्यूज मत हो जाना। देखो उदासीन घोल का पीएच मान कितना होता है? इनका बिल्कुल स्थिर होता है 7। बड़ा बेहतरीन है। सभी अम्ल धातुओं से प्रतिक्रिया कर कौन सी गैस निकालते हैं? जो सभी अम्ल है, कहाँ है? काय भी धातु के साथ रासायनिक प्रक्रिया कर लो, एक ही गैस निकालेंगे, हाइड्रोजन। ए इसका ठीक हो जाएगा। बच्चों रक्त का पीएच मान, बेहतरीन फैक्ट है, मैं कह रहा हूं कंफ्यूज मत हुई। रक्त का पीएच मान और आंसू का पीएच मान एक ही है लगभग लगभग। आंसू का बच्चों बुकों में अलग अलग मिल जाएगा, है ना? तो रक्त और आंसू का पीएच मान लगभग बराबर ही है, 7.4। कितना है? 7.4। मैं एक बात और बता दूं, अगर पूछा जाए रक्त क्या है, रक्त बच्चों क्षारीय है। क्यों क्षारीय है? क्योंकि इसका मान 7 से अधिक है। आंसू कभी नहीं पूछा जाएगा बच्चों आपसे। आंसू का अगर मान पूछा जाए बच्चों, वैसे इसका मान 6 भी है, ठीक है, 6.4 से शुरू है और 7.4 तक है। रक्त का, सॉरी आंसू का बच्चों 6.4 से शुरू है और कहाँ तक है? 7.4 तक। तो यहाँ बच्चों 6 भी इसका 7 भी मान सकते हैं। पर मेरी एक बात नोट कर लें, आंसू का रक्त पीएच मान 7.4 ज्यादा अच्छा है। अब दूध का पीएच मान, दूध का पीएच मान देखो बच्चों, देखो दूध पीने के बाद में अगर बैट हाथ में आ जाएगा, क्रिकेट खेलते हो तो छक्के छक्के मारोगे। अगर मैं एक बार बताऊं 6.4 भी आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, छक्का चौका मारोगे, एक ही बात है ना। थोड़ा सा किसी के रक्त का बच्चों थोड़ा थोड़ा, सभी सब में रक्त एक साथ तो पाएगा नहीं, है ना? तो 6.4 से 6.4 भी मान, 6.4 भी और 6.6 दोनों ही ठीक है। तो बच्चों अमोनिया क्लोराइड है ना, अमोनिया क्लोराइड का पीएच मान कितना है? तो बच्चों क्षारीय है, यानी मतलब है अमोनिया क्लोराइड है 7 से अधिक। जो बच्चों जलीय विलयन की अम्लता के परीक्षण के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है? कौन सा प्रयुक्त किया जाता है? पीएच मीटर। मनुष्य के खून का पीएच, खून का, है ना, खून बच्चों पढ़ चुके हो, ऊपर खून का कितना होता है पीएच मान? भाई खून का आप पढ़ चुके हो 7.4। अब क्षारीय दो हैं भाई, अधिक क्षारीय और कम क्षारीय, यानी तो और ज्यादा डीप में पूछ लिया। तो बच्चों इसका 7.4 है तो कम क्षारीय है, थोड़ा सा और हार्ड में हो जाएगा सीज का। अब शुद्ध जल का पीएच मान कितना है? तो शुद्ध जल होता है उदासीन। बच्चों इसका सी ठीक है 7।
और बच्चों मैं कुछ और बता देता हूँ जिनका 7 पीएच मान होता है, आप नोट कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। नमक, या कह सकते हैं सोडियम क्लोराइड। 7 किस किस का होता है, इसका तो हो गया। और बच्चों जल का हो गया, नमक का हो गया। नमक को हम सोडियम क्लोराइड भी कह देते हैं। देखो थोड़ा सा बेसिक पता हो ना, मतलब शून्य के बराबर पीएच मान का बिलियन होता है। शून्य का मतलब वहाँ का पीएच मान तो कुछ है ही नहीं, है ना। तो बच्चों बिलियन होता है कितने, अत्यधिक अम्लीय बिलियन में। जो अत्यधिक अम्लीय होगा ना, आ गई ना समझ में, तो 20 का ठीक हो जाएगा। बेसिक अगर जानकारी आपकी क्लियर है तो कुछ और फैक्ट देख लेते हैं बच्चों अम्ल से। निम्नलिखित में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है, तो बच्चों किस में है, हाइड्रोलिक क्लोरिक अम्ल, है ना, HCl है, याद कर लेना इसका, सी इसका ठीक है। मतलब किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है, तो बच्चों HCl। बच्चों पीएच का मूल्यांकन दर्शाता है। जब इतनी मेहनत कर रहे हैं तो बच्चों इसका आंसर आप कमेंट में बता दीजिए। पीएच का मूल्यांकन, जो मूल्यांक है क्या दर्शाता है, मूल्यांकन दर्शाता है बच्चों, ये 4 विकल्प हैं इसके। देखो बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा एक लवण सागर में सर्वाधिक पाया जाता है। लवण, नमक, नमक क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। 20 का ठीक हो जाएगा बच्चों। जो बच्चों जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है, जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में होती है, 20 का ठीक है, ऊष्मा के रूप में, बी। बच्चों इस प्रश्न की मैं जितनी तारीफ करूं, अरे कोई एग्जाम होता है अगर ये प्रश्न नहीं पूछा तो कुछ नहीं पूछा है, किसी ना किसी शिफ्ट में पूछ ही लेता है। ऐसे किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है, तो किस में किया जाता है, ए इसका ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल। रट लेना अच्छे से इसे। देखो बच्चों ये बहुत बेहतरीन है, देखो इसके फैक्ट को ध्यान से सुनना। एक्वारेजिया अथवा अम्लराज आयतन में अनुपात कितना होता है, 1:3 के अनुपात में होता है। एक्वारेजिया कितना, 1 है, और अम्लराज कितना, 3। डायरेक्ट ऐसे ही प्रश्न बनेगा, एक्वारेजिया और अम्लराज का आयतन का अनुपात कितना है, 1.3। और बच्चों ये किसका मिश्रण है, तो बच्चों ये किसका मिश्रण है, इसका हो जाएगा एथिक HNO3 और सांद्र HCl। बच्चों ये जो HCl है ना, तो बच्चों ये है तुम्हारी हाइड्रिक क्लोराइड, है ना। तो थोड़ा सा इसे याद कर लेना, ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और बच्चों ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा इसे कहते हैं हम नाइट्रिक अम्ल। नाइट यानी सांद्र नाइट्रिक अम्ल, कंफ्यूज मत हो जाना, ये तुम्हारा नाइट्रिक अम्ल है। और बच्चों ये इसको क्या कहते हैं हम, हाइड्रोक्लोरिक। देखो बच्चों कपड़े में स्याही या जंग के धब्बे छुड़ाने या लाल रंग लग जाए स्याही कपड़े में, तो किसका उपयोग किया जाता है, तो इसका ए ठीक हो जाएगा, औजैकिक अम्ल। देखो बच्चों अम्लता कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली एलू जेल गोली है, तो मतलब एलू जेल गोली में बच्चों क्या होता है ना, तो क्या होता है, इसका डी हो जाएगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। देखो बच्चों ये कुछ पीएच मान है समुद्री जल। समुद्री जल से बच्चों मैं एक फैक्ट आपको याद करा देता हूं कि वर्षा का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा, मतलब सबसे शुद्धतम जल कौन सा होता है बच्चों, वर्षा का जल होता है। सबसे शुद्धतम जल कौन सा होता है, वर्षा का जल, है ना। समुद्री जल का पीएच मान 8.4। रक्त आप पढ़ चुके हो, जो लार है बच्चों इसका 6.5 है। दूध का 6.4, 6.6 आप पढ़ चुके हो। मूत्र का बच्चों 6 है। शराब का पूछा जाता है 2.8। शराब का पीएच मान कितना है, 2.8। सिरका का भी पूछा जाता है 2.4। और बच्चों नींबू का जो पीएच मान है कितना है, 2.2, है ना। नींबू का 2.2, सिरका का 2.4 और शराब का 2.8। नींबू कहाँ है, नींबू अम्लीय है, सिरका अम्लीय है, शराब अम्लीय है, मूत्र अम्लीय है, दूध बच्चों अम्लीय है, लाल अम्लीय है, और बच्चों की क्षारीय हैं। थोड़ा एक फैक्ट और लिख लेना, अगर मनुष्य की मृत्यु कितने परिवर्तन पर हो जाती है, अगर मनुष्य का जो 0.02 परिवर्तन हो जाए जो तापमान है, तो तुरंत मनुष्य की मृत्यु हो जाएगी। और देखो बच्चों इसने जो खोज करी थी सारेंस ने, कब की थी, 1909 में करी थी। ध्यान रखना कहीं सारेंस भी आ जाए, कहीं सोरेन सेंस भी आ जाए, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं हो बच्चों आप।
देखो एक फैक्ट और याद कर लीजिए, अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान जब भी 5.6 से कम होगी वर्षा, वो सब 5.6 से 5.5 आ जाए, 5.4 आ जाए, 5.3 आ जाए, 5 आ जाए, वो सब कैसी होगी तुम्हारी अम्लीय वर्षा। बच्चों आपको सारी वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में जाकर चेक करते हैं। रासायनिक विज्ञान है ना, यूट्यूब पर डायरेक्ट भी बोल सकते हैं। वैसे हमारी ये इसकी 4 वीडियो अम्ल और क्षार की, डायरेक्ट यूट्यूब पर बोल लीजिए अमल क्षार जीके का खजाना अनिल 108 भाग 1 देख लीजिए, भाग 2 बोल लीजिए। ओके बाय बाय ऑल स्टूडेंट्स।